नमस्ते। द राइट चॉइस, आज हम द राइट चॉइस लेसन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपका पेज नंबर जो है लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 19। पेज नंबर है 19। So we will be reading page number, lesson number 3, page number 19. Today's lesson is the right choice. तो right choice का मतलब क्या है बच्चों? right choice, right माने क्या? सही। right माने क्या? सही है। right is सही। choice माने आप क्या चुनाव करते, क्या पसंद करते हो। दो अर्थ होता है, पसंद भी है, चुनाव भी है। तो यहाँ पे ये जो लेसन है वहां पे आएगा चुनाव। उसने क्या चुनाव किया, क्या राइट चॉइस किया। तो राइट चॉइस। तो सब बच्चे अपने किताब उठाइए, पेज नंबर 19 पेज नंबर उठाइए। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आप भी वैसे ही फॉलो करते ही जाओगे। तो आपको, आपका किताब देखोगे तो आपको और आइडिया आएगा। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट है अंडरलाइन करके रख दीजिए। तो पहला लाइन जो है, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। क्या नाम बताया यहाँ पे? किसके बारे में बात करें हम लोग? किसके बारे में? राकेश। राकेश कैपिटल, जब भी नाम लिखो तो पहला जो अक्षर है कैपिटल लिखा करो। सो राकेश। राकेश के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। राकेश क्या है? वॉज वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे देखिए, वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड तो क्या है बच्चों? EXCITED, एक्साइटेड। एक्साइटेड माने उत्तेजित था, बहुत ही। जब भी हमको कुछ नया मिलता है या कुछ हम नया करने वाले तो हम बहुत उत्तेजित होते हैं। तो वैसे ही राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। अभी हम जानेंगे कि why was Rakesh excited? Come on, let's see why was Rakesh excited. देखिए, it was his last day. What was it? It was his, क्यों एक्साइटेड था? It was his last day. किस बात का लास्ट डे था? राकेश तो उत्तेजित था, एक्साइटेड था। अंतिम दिन था, लास्ट डे। किस बात का लास्ट डे था? ऑफ हिज एग्जामिनेशन। एग्जाम लिख के एग्जामिनेशन, साउंड आ रहा है। नेशन का स्पेलिंग देखिए, NATION। देखिए, एग्जाम लिख के, एग्जाम के साथ ये आई जोड़ के नेशन। सो इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ बच्चों, आपको भी खुशी होती है ना, और बहुत एक्साइटेड होते हैं ना। क्यों? एग्जाम खत्म होने के बाद क्या आता है? क्या आता है बच्चों? हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद क्या? छुट्टियां आती है। जो अभी आपका खत्म होके आपका स्कूल शुरू हुआ है ना अभी, तो जब लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन होता है तो हम सब भी उत्तेजित होते हैं। तो सेकेंड लाइन, इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। तो लास्ट डे था, इसलिए उसका परीक्षा की जो लास्ट डे था, इसलिए वो बहुत ही उत्तेजित था। His vacation was about to begin. क्या है? मैंने बताया ना, छुट्टी। छुट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेकेशन। वेकेशन यानी कि वकेशन, VACATION। वेकेशन was about to begin। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खत्म हो रहा है बोल रहे हैं, यहाँ पे शुरू हो रहा है। लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, और क्या शुरू हो रहा है? वेकेशन। So the first paragraph, what are the first 3 lines? Rakesh was excited. Why was he excited? Because it was last day of his examination. यहाँ पे देखिए, because मैं एक रीजन दे रही हूँ क्यों उत्तेजित था। क्योंकि अंतिम दिन थी। कि किसका अंतिम दिन था? परीक्षा का। और क्या शुरू होने वाला था? बिगिन। क्या शुरू होने वाला था? वेकेशन। ओके, अगला लाइन, he walked back home cheerfully. cheerfully walk back home. back home यानी कि back home तो घर का पिछला भाग नहीं है। back माने वह घर वापस जा रहा था। back home, यहाँ पे back का मतलब नहीं है फ्रंट एंड बैक नहीं है यहाँ पे। यहाँ के बैक का मतलब क्या हुआ? बैक का मतलब वापस जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था। फिर क्या हुआ? कैसे जा रहा था घर? कैसे जा रहा था? He was going very
cheer, C-H-E-E, cheerfully, F-U-L-L-Y. So he was going very cheerfully. Cheerfully माने happily, बहुत ही प्रसन्नता के साथ. कैसे जा रहा था? प्रसन्नता के साथ. तो he was very excited, यानी कि मैं रिपीट करती हूँ, आप लिख लीजिए. ये की वर्ड्स है. फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, बहुत ही एक्साइटेड था. एक्साइटेड यानी उत्तेजित था. फिर बाद में क्या था? क्यों? क्योंकि लास्ट डे, अंतिम दिन था. किस बात का? इट वॉज हिज एग्जाम, परीक्षा का. परीक्षा. देन क्या शुरू हो रहा था? बिगिन. क्या शुरू होता? वेकेशन, यानी कि छुट्टियां शुरू हो रही थी. और घर जा रहा था वापस. कैसे जा रहा था? बहुत ही प्रसन्नता, चीयरफुली. तो ये ही है आपका फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है. आपको ये जो वर्ड्स अगर आ गया ना, स्पेलिंग्स आप एक्साइटेड, लास्ट डे, आप ही सवाल पूछो किस बात के लिए राकेश एक्साइटेड था? क्योंकि लास्ट दिन था. क्या आ रहा था? वेकेशन आ रहा था. फिर घर कैसे जा रहा था? कि चीयरफुली जा रहा. ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ. हाँ, तो लिख लीजिए बच्चों. आपका टेक्स्ट बुक आपके पास सामने रहना चाहिए और आपका नोटबुक, दोनों पास में रख लीजिए. और टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कीजिए ये वर्ड्स, और नोटबुक में मीनिंग के साथ लिख लीजिए. एक्साइटेड, उत्तेजित, लास्ट दिन, अंतिम दिन, एग्जामिनेशन, परीक्षा, वेकेशन, छुट्टियां, बिगिन, आरंभ करना, और बैक होम, वापस घर जाना. कैसे जाना? चीयरफुली, प्रसन्नता के साथ. Is it clear? Yes. Shall I go to the next paragraph? Yes. We are done with the first paragraph. Let's go to the second paragraph. If you want me to write the meaning in English, Hindi, do let me know. मैं हिंदी में भी मीनिंग लिख दूंगी. मैं इंग्लिश क्लास है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मीनिंग समझ लो हिंदी में, मगर जो वर्ड्स है स्टार्ट यूजिंग देम इन इंग्लिश. तभी आपका जो इंग्लिश का फ्लुएंसी है वो बढ़ेगा. इसलिए मैं, आप इंग्लिश को इंग्लिश जैसे पढ़िए, हिंदी में याद करके रखेंगे ना तो वो वर्ड आपको याद नहीं आएगा. इसीलिए मैं आपको लेसन समझा रही हूँ, मगर वो वर्ड्स आपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए. ठीक है, आपका इंग्लिश और अच्छा हो जाएगा. आपका फ्लुएंसी, जो बात करने का तरीका है, जो इम्प्रूव हो जाएगा. जैसे कि मॉम, I'm done with my examination. Mom, tomorrow I have an examination. मम्मा कल मेरा एग्जामिनेशन है, परीक्षा है बोलने के बदले स्टार्ट यूजिंग द वर्ड एग्जामिनेशन. ये सब डे टू डे लाइफ में आप जब घर में बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बात करो. आपके ब्रदर के साथ, सिस्टर, भाई, बहन, सबके साथ इंग्लिश में बात करना सीख लीजिए. आज बहुत ही मैं उत्तेजित हूँ जाके घर में बताने से बदले आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, ऐसे बोलिए घर में जाके. ठीक है, सो स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स. All right, so let's go to the second paragraph. As soon as he reached home, यानी कि he reached, अभी वो क्या है बता रहे हैं? Reached, वहां पे क्या बता रहे थे? Back home बता रहे थे. तो वापस घर आते. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Reached, यानी कि पहुंच गया. यहाँ so he reached home. So यहाँ second paragraph में क्या word है? He reached home. He put his bag in a corner. Bag को कहाँ पे डाला? बैग को कॉर्नर, कॉर्नर यानी एक कोने में डाला. आप लोग कहाँ पे डालते हो? ऐसे ही सोफा में, जमीन में, कहीं भी डाल देते हो? नहीं नहीं, हमेशा एक जगह रखो. डिसिप्लिनली जाओ, शूज अपने जगह उतारो, बैग अपने जगह रखो. टिफिन बॉक्स को पक्का धोने डाल दीजिए. ऐसा रहे ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, टिफिन बॉक्स अपने लंच बैग में पड़ा रहता है, फिर मम्मी जाके उठा के उसको क्लीन करके फिर बाद में सिंक में डालना पड़ता है. ऐसे मत करो बच्चों, आप बड़े हो गए अभी. क्या करना है? रोज आके डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू टेक योर वाटर बॉटल, क्लीन योर वाटर बॉटल, क्लीन योर टिफिन. हो सके तो टिफिन बॉक्स धो के भी रख सकते हो. आप तो 8th क्लास में पढ़ रहे हो, तो अगर लड़का हो लड़की हो कोई बात नहीं, सब लोग अपना टिफिन बॉक्स धो सकते हो. टिफिन बॉक्स धोइएगा, अपना बैग अपने जगह पे रखिएगा. ऐसे ही सॉक्स एक जगह, शू एक जगह, ऐसे मत फेंकना. डिसिप्लिन रहो, ताकि आपसे आपका भाई या आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो आपसे सीखेंगे कि मेरे बड़े भाई ऐसे करती है करता है, मेरी बहन ऐसे करती है, ऐसे करके. सो डिसिप्लिन. तो ये क्या किया इन्होंने? एक बैग को एक कोने में रख दिया, अपने स्कूल बैग को एक कोने में रख दिया.
फिर and ran towards his brother. ran कहाँ पे भागे? towards ऐसे उनके तरफ किसके तरफ? ब्रदर्स। मैंने बताया था ना उनके ब्रदर्स, मैंने पहले ही बताया था। अपॉस्ट्रोफी एस क्यों बताया? भाई का कमरा था, उनके भाई का कमरा था, उनके घर में अलग अलग कमरे थे। तो यहाँ पे he ran towards his brother's room, तो उनके भाई के कमरे के तरफ वो भागे। कौन भागा? राकेश भागा। ठीक है, राकेश ही तो स्कूल से आया, तो राकेश क्या किया? भाई के कमरे की तरफ भागा। सो देयर इट एंड्स योर सेकंड पैराग्राफ। ये जो है कीवर्ड्स जो है ये सेकंड पैराग्राफ का है। ठीक है, तो आप ये सेकंड पैराग्राफ पे लिख लीजिए। क्या हुआ? घर पहुंच गया, रीच्ड होम। देन बैग को कोने में रखा, ही केप्ट हिज बैग इन द कॉर्नर। ओके, पुट केप्ट सब एक ही है, वहां पे रखा को he kept भी बोल सकते हैं, he put his bag also. He ran towards his brother's room. तो ब्रदर के लिए सेपरेट कमरा था, तो वहां पे भागे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। अभी थर्ड पैराग्राफ देखिए। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। यहाँ पे देखिए डिस्टर्ब, DIS, disturb, don't disturb your brother। अभी ये कोई और आया है इस ये राकेश नहीं है, राकेश का भाई भी नहीं बोल रहा लगता है। अभी कौन आया है आप देखेंगे, ये कैरेक्टर कौन है? डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। किसको नहीं डिस्टर्ब करना है? अपने ब्रदर को। ब्रदर, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। Exams यानी परीक्षा। Exams are not yet over, not yet over यानी कि खत्म नहीं हुआ अभी तक। not yet यानी अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो कोई तो राकेश से बोल रहा है, अभी कोई अभी तक जान नहीं पाए हैं, अभी थोड़ी देर में मालूम करेंगे। So don't disturb your brother exams, his exam, उसके लड़का ब्रदर है इसलिए यहाँ पे his exam बोलेंगे। अगर यही यहाँ पे सिस्टर रहेगी तो her exam बोलेंगे, बराबर ना? यहाँ पे जेंडर जो है इंपॉर्टेंट है, ब्रदर जो है लड़का है इसलिए वहां पे his डालेंगे। अगर यही जो अगर वहां सिस्टर रहेगी तो her डालेंगे। यहाँ पे अभी क्या डालेंगे? her या his? पक्का his ही डालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर मेंशन किया है। सो हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, तो उसका जो उसकी जो लड़के ब्रदर का जो परीक्षा है वो अभी तक नॉट येट ओवर, अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ? कौन बोल रहा है अभी? हिज मदर सेड। अभी ये जो डोंट डिस्टर्ब हिज एग्जाम, कौन बोल रहा है बच्चों? ये जो दो लाइन जो है, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बच्चों? उनके मम्मा बोल रहे हैं, मदर बोल रहे हैं। अभी भी यहाँ देखिए, योर ब्रदर, दिस इज आल्सो योर। तुम्हारे भाई को डिस्टर्ब मत करो, योर ब्रदर। कभी भी जो योर आपकी जो चीज है, योर ब्रदर। सो डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, डोंट यहाँ पे डोंट, डिस्टर्ब नहीं है, डोंट। डिस्टर्ब यानी कि क्या? परेशान मत करो। डिस्टर्ब यानी कि परेशान मत करो। ये तो हम हिंदी में भी कलो के लिए यूज करते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई, ऐसे करके बहुत डिस्टर्ब वर्ड आपने सुना होगा। तो डिस्टर्ब यानी परेशान। अपने भाई को परेशान मत करो क्योंकि उसके एग्जाम, लेकिन क्योंकि उसके एग्जाम्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं करके किसने बोला? उनके मदर, मम्मा ने बोला था। ये हुआ said his mother said। ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ऊपर। यहाँ पे आपका थर्ड पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ वाला लाइन ड्रॉप कर रही हूँ। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ का लाइन ड्रॉप हो गया। थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो आप क्या है, बोल रहे हैं राकेश रिटर्न टू हिज होम सैडली। रिटर्न, यहाँ पे देखिए रिटर्न का स्पेलिंग है ये एड जब भी खत्म होता है तो आप ईडी में खत्म करोगे, ईडी। रिटर्न्ड, सो रिटर्न्ड यानी कि अपने कमरे वापस आया। रिटर्न्ड कैसे आया? सैडली। कैसे आया? सैडली यानी कि बहुत ही उदास, मायूसी से।
या मायूसी से, या उदास, मायूसी, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत उसको बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था ना, वो कैसे स्कूल से आया, बहुत उत्तेजित था क्योंकि उसकी परीक्षा जो है खत्म हो गई, तो वो आया था वहां पे। मगर क्या हुआ, उसकी मम्मा ने क्या बोला, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसके एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो कैसे हो जाए, उसको बहुत ही सैड फील है। ही रिटर्न टू हिज रूम, कहाँ पे गया, रिटर्न टू हिज रूम। अभी उसका उसका कमरा अलग है, तो उसके क्या पता चल रहा है, उसके भाई का कमरा और उसका कमरा अलग है। देखिए, हिज रूम, ही रिटर्न टू हिज रूम सैडली। ओके, वहां पे क्या पहले लाइन में क्या बताया, टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। ब्रदर्स रूम यानी बाहर का, इसका देखिए उस लाइन का बहुत महत्व कैसा है, हिज ब्रदर्स रूम यानी कि बाय का रूम अलग है। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि बाय का रूम अलग है, उसका रूम अलग है। उस जो यहाँ पे जो हिज ब्रदर्स रूम जो डाल रहे हैं, उससे हमको समझ में आता है कि ये जो है राकेश का रूम था और वो मायूसी से वहां पे गया। जो पहला वाला लाइन बना, टूवर्ड्स, रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, हमको समझ में आया कि उसके बड़े भाई का भी एक अलग सा रूम है। ठीक है, अभी क्या हुआ, his brother मुकेश was preparing for the board exam। तो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, his brother was preparing for his बोर्ड एग्जाम। इसकी मम्मी क्यों बोल रही थी एग्जाम, क्योंकि वो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर। बोर्ड एग्जाम तो सबको मालूम है ना, बोर्ड एग्जाम क्या परीक्षा, 10th में जब हो, 12th में सब हो, तब बोर्ड एग्जाम की परीक्षा यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम होता है। तो आपका जो पेपर्स है वो आपकी टीचर्स नहीं करेक्ट करती है, बाहर जाता है, तो वो बोर्ड एग्जाम है। तो क्या हुआ, उसका बोर्ड एग्जाम चल रहा था। इस ब्रदर्स ब्रदर, अभी ब्रदर का नाम पता चल गया, ब्रदर का क्या नाम था बताइए बच्चों, मुकेश था। इसका जो नाम था राकेश था, मुकेश, एम कैपिटल लिखो, मुकेश। मुकेश was preparing यानी तैयारी, preparing, मुकेश was preparing for the board exam। His parents did not want मुकेश to be disturbed। तो यानी कि जो मुकेश के पेरेंट्स हैं, मुकेश के जो पेरेंट्स हैं, वो मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो इतना ही अभी आज के लिए हम देखेंगे। अभी हम दूसरा, हर रोज हम क्या करेंगे, लेसन को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत ग्रामर करेंगे आइंदा से। ठीक है, तो अभी ये देखिए, मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ कि देखिए इस क्या बोल रहे हैं, डिस्टर्ब, जैसे एक्साइटेड आया तो उसके एक आवाज है, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, मदर सेड करके, सेड मदर। तो मदर ने बोला कि भाई का एग्जाम है, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब यानी परेशान मत करो, डिस्टर्ब परेशान। इसके बाद में क्या हुआ, वो अपने कमरे रिटर्न, रिटर्न माने चला गया, वापस चला गया। कैसे चला गया, मायूसी के साथ गया। तो हमको क्यों उसके मम्मी बोले डिस्टर्ब, परीक्षा है तो क्या हुआ, आप लोग सब परीक्षा क्या लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हो, नहीं ना। तो बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए उसके मम्मी ने बोला था कि मुकेश को, पेरेंट्स माने क्या, दोनों मम्मा और पापा, इधर मम्मा मदर सेपरेटली बोला, पेरेंट्स माने क्या, दोनों मदर एंड फादर को मिलके पेरेंट्स, मदर और फादर को मिला के क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है, माता पिता दोनों को पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप लिख लो बच्चों, ये कीवर्ड्स लिख लो, उसका स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, तो आपको आसानी से आपको लेसन समझ में आ जाएगा। चलिए अभी 10 मिनट के लिए हम ग्रामर देखें। चलिए, ओके। अभी आप लोग है ना, आपके पिछला जो लेसन है, पिछला जो लेसन है यानी कि आपका लेसन जो है, पेज नंबर 18 लीजिए बच्चों। जो आपका लेसन है काबुली वाला, काबुली वाला लेसन है ना, उसके पीछे देखो 18, पेज नंबर 18 है, पेज नंबर 18 जो है, वहां पे पेज नंबर 18 जो है आपका, यहाँ पे देखो पेज नंबर 18, वहां पे आप देखो आपका लास्ट वाला, पुट अ सूटेबल, नंबर 2 करके एक है, पुट अ सूटेबल, a suitable word in each blank to match करके एक है, ऐसे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे है
वहां पे क्या बता रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अभी उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी वहां पे बहुत 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रैकेट में दिए गए हैं, मगर हमको यहाँ पे क्या है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 है। तो हम पहले उनको क्या 8 है करके हम लाइन से जानेंगे, बाद में हमको एक एक टॉपिक करके हर रोज 10 मिनट आपको मैं सिखाऊंगी, ताकि आप ये एक्सरसाइज जो है सरल से कर पाओगे। ठीक है, अभी हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, पेज नंबर 80 में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे कितने हैं, 8 है, 8 है। क्या क्या है, नाउन, फर्स्ट वाला क्या आता है, नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश क्लास है करना नहीं, ठीक है, संज्ञा जो है, जो नाउन है संज्ञा है। मैं कल आपको वापस, आपका जब अगला क्लास रहेगा, अभी नाउन क्या है, अगला प्रोनाउन क्या है मैं बताऊंगी, आज के लिए इतना लिखिए, ये प्रोनाउन। अभी ये आपको पूछा है उस पेज नंबर 18 में जो है, ये यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में पूछा है आपको। तो ये प्रोनाउन क्या है आप नहीं समझोगे तो कैसे आप वो कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा रही हूँ, ताकि आप वो आसानी से कर पाओगे। तो ये देखो, अगला आया आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अभी तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, तीसरा जो है आपका आएगा एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, 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 सो एडजेक्टिव, विशेषण। अभी चौथा, चौथा क्या आएगा, वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ब, इसके बिना हम जो भी कार्य करते हैं, जो उसका डिस्क्रिप्शन देना है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। यानी कि क्रिया, क्रिया, तो क्रिया, सो वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और अभी 4 मैं लिख रही हूँ बोर्ड में, आप लिख लीजिए बच्चों, ताकि मैं बोर्ड रब करके और बाकी 4 लिख सकूं। ठीक है, शैल आई रब द बोर्ड, यस। नाउ हम लोग इसके ऊपर एक गेम भी खेलेंगे, ठीक है, नाउन में मैं आपको गेम कैसे खेलना मैं सिखाऊंगी आपको। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो अगला जाए हम, यस। Shall I go and write the 5th one? Yes. Now, 5th one. आप नोट कर लीजिए, फिर अगला दिन मैं नाउन के बारे में लूंगी, फिर प्रोनाउन के बारे में लिखूंगी, फिर आपको समझ में आएगा। तो 5th one is adverb, add और verb, adverb, ओके। adverb यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण, ठीक है, adverb क्रिया विशेषण, ठीक है, ओके। 6th one, prepositions, prepositions, ओके। ये पोजीशन का आपने स्पेलिंग पढ़ा होगा, ये प्री आगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। देन प्रीपोजिशन यानी कि संबंध, संबंध, संबंध वाचक, संबंध वाचक, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंजक्शंस, 7th वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको लगता है कंजक्शंस, कंजंक्शन, TION, शन, जब भी शन आएगा SION TION आएगा, तो यहाँ पे TION, कंजंक्शंस,
यानी कि संयोजक। देखिए, यस, द लास्ट वन, एट वन कोड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये लिख लिया बच्चों, तो मैं ऊपर लिख लीजिए, लिख लीजिए आपको, या 8 1 I'm writing here, 8 1 is interjection. Interject and वापस शन, शन तो मैंने बोला ना, TION, शन, interjection, interjection, मैं स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, विस्मय दी बोधक। तो ये आप लिख लीजिए। अभी अगले क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये जो संज्ञा क्या है, नाउन, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे आपको जो बेसिक आपको समझने लायक है आपका क्लास के लेवल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। और फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 18 में है, पेज नंबर 18 नंबर 2 करके पेज नंबर 18 में है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच करके है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वहां पे 8 है, मैंने बता दिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। हाँ, तो आपको वापस पूरा मैं यहाँ पे इंग्लिश में सब लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या है नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, इंग्लिश में सिर्फ ही लिख लो आप, फिर वर्ब, उसके बाद जो है एडवर्ब, then prepositions, okay, preposition, then conjunctions, conjunction, and then last one is interjection. ये जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम अगली क्लास में आपको पहला नाउन बताएंगे, फिर प्रोनाउन, ऐसे हम लोग ग्रामर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।